दोस्तों नमस्कार, राम राम जी, सलाम, सत श्री अकाल जी। ये देखें सुबह सुबह आ गए हैं और दोस्तों कुछ नए पौधे भी परिवार में अब शामिल हो गए हैं। ये बोटल पाम के पेड़ हैं जी, और ये जो है राजा भाई के वहाँ से ये नए मॉडल का जो है और भी मतलब सुपर नेपियर आ गया है, मतलब और भी आगे का, मतलब ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा बढ़वार वाला और सबसे ज़्यादा मिठा, ये मान के चलो इसमें बिल्कुल गन्ने वाला असर है, जैसे कि गन्ने में स्वाद रहता है, रस रहता है इसमें। तो क्योंकि हमारे वाला जो है, हमारे वाले में थोड़ी मिठास नहीं है, एक अलग तरह का स्वाद है, लेकिन ये थोड़ा सा मिठास वाला है। तो अब ये लगाएंगे जी, और ये बोटल पाम के पेड़ आगे हैं, देखेंगे अगर ये मान गए तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहीं घर में लगा दो थोड़े थोड़े। ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, मैं कह रहा था एक यहाँ रख दो, एक वहाँ रख दो, एक वहाँ रख दो। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि यहाँ ड्राइवर इतने हो रहे, कभी कोई नहीं टक्कर मारे, ही नहीं ख़राब कर दे, तो इन्हें खेत में लगा दो। अब दोस्तों मैं खेत में इन्हें लगवाना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि अभी खेत में कुछ, हाँ भाई, जो है पक्का नहीं है बिल्कुल भी कि क्योंकि इन्हें चाहिए, बोटल पाम को चाहिए पानी बहुत ज़्यादा है, ये जहाँ लगेगा वहाँ से पानी खींचेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन्हें जो है अभी गमलों में लगा कर कुछ टाइम तक खेत में रोक लें, और जब वहाँ फार्म हाउस वगैरह कुछ बनने की कोई नींव रखी जाएगी तब इन्हें उनके कोनों कानों पर लगा देंगे, तो ये अच्छे लगेंगे। तो ये चीज़ यार दोस्तों देखो, इसका फ़ायदा देखो आप, जैसे आज धूप हो रही है, कल भी थी, परसों भी धूप थी, तो ये देखो आप। वैसे तो दोस्तों ये लटकी लटकी यहाँ पल्ली ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है बारिश में, धूप में और जो है ओस में सबसे जल्दी ख़राब होता है प्लास्टिक। लेकिन फिर भी आप ये देखो जी, बरखरानी कितनी खुश है, ये देखो दोनों को ही देखो आप। उस पर तो फिर भी धूप आ रही है, लेकिन वो मज़े में है, ऊपर पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी मज़े में। लेकिन इसे देखो आप, तो दोस्तों दिन निकलते ही इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि ये ऐसे ऐसे हिलने लगती थी, और अब देखो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल मस्त है जी। यहाँ छाया है आराम से, चारा वारा फिट है जी। इन्होंने अब सुबह तक का गिर का खा लिया है, उसे दोस्तों दोपहर बाद ही काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे उसे। तो जो अपने पास में बचा हुआ बाकी सब फिट है जी। हाँ, तो दोस्तों थोड़ा एक बार चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। अब दोस्तों शाम को नमस्कार जी। ये देखें दोस्तों, यहाँ सब फिट है जी, पापा जी और मम्मी जी यहीं आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना अपना। और दोस्तों ये देखो, मैं दिखा नहीं पाया था, इसका शीशा चमका दिया था, देखो बिल्कुल। तो इस पर क्या करा था, गिल्ला कपड़ा फिरा के सूखा कपड़ा फिराया, फिर गिल्ला कपड़ा फिरा के फिर इस पर अखबार क्या करता है, सफाई भी करता है, और बिल्कुल अंदर बाहर से बहुत बढ़िया हो गया देखो। तो दोस्तों अब यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ बबलू भाई नेपियर लाए थे जी, और ये पेड़ रखे हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। नेपियर वो रखा है जी कोने में, इसे लेकर चलेंगे सुबह को, आँख काट के इसे लगा देंगे कहीं ना कहीं। बाकी यहाँ आराम से बैठे हैं जी। हाँ, क्या बात। तो दोस्तों अब क्या है, अब यहाँ साफ़ सफाई करेंगे जी आराम से। पशु यहाँ लेट लगा रहे हैं जी, और हम जो है चारा काटेंगे। तो दोस्तों ये मैं पल्ली इसलिए लगाता हूँ, एक तो जड़ पर हवा नहीं लगती, न्यार सूखता कम है, दूसरा आते जाते हाथ में नहीं चुभता किसी के। तो ये है जी। और दोस्तों एक हमारे यूरिया का कट्टा यहाँ पड़ा हुआ था, तो ये हमने इसमें रख लिया, इसे मिला विला के कहीं थोड़ा गोबर की खाद ले लेंगे, थोड़ा राख ले लेंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ चुनना है, और मतलब यही 4-5 तमक्खू मिला के जो है फेंकवा देंगे बोड़ो वोडो में। तो ये एक और यूरिया के साथ में मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। शायद 12 में मुझे लगा थोड़ा मोड़ा आधी किलो या थोड़ा वो तमक्कू भी रखा। तो ये चीज़ दोस्तों इन दिनों में जड़ें ऊपर आई हुई होती हैं, तो अपना खुड्डो खुड फेंकवा देंगे, तो ये एक ऑर्गेनिक सा वो बन जाता है, जिनमें कि रासायनिक प्लस ऑर्गेनिक, तो ज़मीन को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों अब चारा काटते हैं, क्योंकि मम्मी को इन्हें थोड़ा सा भूसा डालना पड़ा था जी, लेकिन अच्छा है, भूसा खा के पशु जुगाली करता है, लंबी जुगाली करता है, तो लंबी जुगाली करता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ ये चुटर पुटर सामान हो रहे हैं। बाकी ये दाने गेहूँ के इसमें हैं जी, तो इसमें थोड़ी साफ़ सफाई सी करके इन खोरों में डाल देते हैं, तो इन खोरों में भी ये आके यहाँ से खोरों से ये काफ़ी चिड़िए वगैरह खा लेते हैं। तो दोस्तों अपने साथ में इनका पशु पक्षियों का भी अपने घर में, घर के आसपास में जो है इनका ध्यान रखें, थोड़ा सा
क्योंकि ऊपर वाला जो है हमारा परम पिता परमात्मा, वो हमें हर वक्त देखता है। ये नहीं है कि आप मंदिर में जा रहे हो या किसी भी पूरा पूजा स्थल पर जा रहे हो, आप वहाँ दान कर रहे हो या आप वहाँ आपका मौका लग रहा है तो आप वीआईपी दर्शन कर रहे हो। ध्यान रखना, हर वक्त देख रहा हो वो आपको, वो आपकी श्रद्धा को सोते हुए भी देख रहा, आप किस तरह से सो रहे हो, कहीं आपको कोई खतरा तो नहीं, आपके द्वारा किसी को कोई खतरा तो नहीं, आप अपना पेट भरने के लिए किसी का गलत तो नहीं कर रहे। आप अगर बिस्किट खा के या आप चिप्स खा के पैकेट भी ऐसे करके ऐसे फेंकते हो ना कहीं धरती पे, वो उसे भी देख रहा। ये प्लास्टिक कचरा फैलाने की सज़ा तो मानव जाति को इतनी भयंकर मिलने वाली है, जैसे जैसे पानी में, नदी नालों में, पानी में कचरा फेंका जा रहा है ना जितने बड़े पैमाने पर, उतनी स्पीड से लोगों के ब्लॉकेज जाती जा रही। कहीं ना कहीं इस कर्म को यो मानव जाति भरेगी ज़रूर, क्योंकि एक पेड़ काटने को भी बर्दाश्त कर ली, पेड़ काटना भी चलो बर्दाश्त हो जा धरती पर, क्योंकि धरती माँ है, बारिश होती रहे, ज़मीन में पानी जाता रहे, कहीं ना कहीं से कहीं पेड़ कट गए तो कहीं दूसरी जगह उग गए। लेकिन जितने पेड़ काटने वाले हैं उनसे ज़्यादा पेड़ लगाने वाले हैं। फसल बुरी है, उसमें से भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है मानव जाति को। लेकिन जो ये प्लास्टिक कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं, जो सबसे खतरे की बात है, ढेर का भी वो है ज़मीन पे एक जगह पड़ा है, ये जो पानियों में जो फेंका जा रहा है, जो नदी नालों में बह रहा है पानी के साथ में, ब्लॉकेज बन रही हैं जगह जगह, ये चीज़ बहुत गलत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में बहुत जल्दी मानव जाति को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके परिणाम अच्छे नहीं होने के, मान जाओ, सुधार कर लो। तो हमारे यहाँ हमारी मम्मी अब भी प्लास्टिक कचरा जितना रहता है यहाँ, कभी यहाँ इकट्ठा कर लिया, कभी हमने खेत में ले जा कर लिया, कभी वहाँ कर लिया। अब लगेंगे जैसे सूखा ये बरसात का पानी ख़त्म होगा, क्योंकि जगह जगह पानी भर गए थे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आपको पता ही है, हमारे पे जितनी कोशिश होती है हम कभी भी कचरे को उठवा के किसी पड़ोसी के खेत में या कहीं नदी नालों में नहीं फेंकते, ना फिकवाते। जो भी रहता है उसे जो है राख बना देते हैं, क्योंकि राख का तो इलाज है, कचरे का कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों काट लेते हैं चारा। अब दोस्तों मैं जो है कुट्टी काट के, चारा काट के, नियार काट के आ गया हूँ जी। बिल्कुल ये सामने हमारे ही गाँव है जी, और ये देखें जी क्या हालत हो रही है। अपने घर का कचरा बाहर ला के फेंक रहे हैं, ये देखें कितनी बुरी हालत है। अभी दोस्तों जब थोड़े दिन पहले हम पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो यहाँ इतना सा कागज़ भी नहीं पड़ा रहा करता। ये रास्ता था जी, यहाँ से फार्म के खेत थे यहाँ। तो हालत देखो जी क्या हो रही है। और ये एक फैशन सा बन गया है कि घर का कचरा, देखो मिट्टी भी है इसमें, कोई मिट्टी लाया भर के यहाँ फेंक दिया। ये देखो जी क्या हालत हो रही है। अटा पड़ा है इस साइड से, ये बंद कर दिया है देखो यहाँ से, ये इसमें 2 हैं निकलने के। तो ये दोराड़ा शुगर मिल का नाला है। जब हम पब्लिक स्कूल में से आकर यहाँ बैठे रहते इस पर, तो इसमें चलती हुई ऊपर को आती हुई मछलियाँ चमकती थी। अब ये सारा पीछे से भी, जो पीछे से भी है, ये यहाँ की बात नहीं है, ये सारी दुनिया की बात है कि अपने घर का कचरा निकाल के नदी नालों में फेंक रहे हैं। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि उतनी जो ब्लॉकेज है, देखो वो जीन सर्वे घर के कपड़े फेंक रखे, ये देखो जी क्या हालत हो रही है। और एक जो है इसमें जो है पशुओं के अवशेष भी फेंक रखे हैं, जो मतलब छोटे बच्चे लवारे मर जाते हैं या कुछ भी ऐसा है। तो ये देखो, वैसे किसानों ने यहाँ देखो जी दोनों साइड में गन्ना बहुत अच्छा बांध रखा है। और ये भी गारंटी है कि ये जो किसानों के खेत हैं, इनके घर का कचरा बाहर नहीं आता। ये घर का कचरा आ रहा है उनका, जिन्होंने पशु ख़त्म कर दिए। घर में चूल्हा, और भैया ठीक भाई, घर में चूल्हे हारे ख़त्म कर दिए। अरे मेरे यार, कम से कम हारे में दूध नहीं रख के पी रहे, चूल्हे में रोटी नहीं बना के खा रहे, तो कम से कम ये अढ़ावा तो हम वहीं फूंक देख रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक घर में थोड़ा बहुत अढ़ावा होता होगा। ये देखियो जी ये डिजाइनर कपड़े भी देखो यहाँ पड़े, कितनी गलत बात है। अपने घर का कितना बड़ा वास्तु दोष कर रहे, और ये यहाँ उड़ के इनके किसानों के खेतों में भी जा रहा। तो जो ये दोस्तों मान जाओ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये धरती माँ जिस दिन बुरा मानेगी, जैसी ब्लॉकेज तमिल नदी नालों में कर रहे हैं ना, उतनी ब्लॉकेज उससे भी 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा कर देगी।
मान जाओ, मैं हाथ जोड़ के अपनी तरफ से बहुत छोटा बन के विनती कर रहा हूँ, अपने घर का कूड़ा कचरा बिल्कुल भी बाहर मत फेंको। कम से कम, फिर से दोबारा से तिबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हारे में दूध नहीं कर रहे, चूल्हे में रोटी नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, कम से कम एक हारा या एक चूल्हा जो अंगीठी अंगारी होती है उसे कम से कम पन्नी प्लास्टिक फूकने के लिए रखो। इनका राख बना दे करो घर में ही, इनमें अपना ही तेल रहता है, ये स्वतः ही अपने आप ही जल जाते हैं, जरा सी बस तिल्ली लगाने की ज़रूरत है। माचिस उद्योग भी चलता रहेगा। और भाई बिल्कुल ना फेंका करो। देखो यो कितना तगड़ा वास्तु, हर आदमी आता जाता बद्दुआ दे। और ये तो हमारे गांव की बात होगी, चलो हर गांव के चारों तरफ यही हाल हो रहा है। बताओ, ये तो शहरों की बात थी, शहरों में क्या देख रहे थे, कूड़े के ढेर लगे हैं, तो ये तो गाँवों में भी लगने लगे। तो बताओ कहाँ ये गांव वाले, बताओ पहले इन्होंने शहर बसाए, फिर ये शहर को गांव में ठालाए, अब ये फिर कचरा ऐसे फेंकने लगे। तो गांव में किसानों के कुछ घर ऐसे हैं आज भी जो अपना कूड़ा कचरा जो है अपने हारे में और अपने चूल्हे में फूंक देते हैं। वे कभी भी इस तरह से जो है ये जो है रोड पे नहीं फेंकते। देखो जिस तरह से यहाँ रोड पे पड़ा, और ये आपके अमेजोन के और ये डिज़ाइनर कपड़े देखो यहाँ पड़े, ये सारे, कितनी गलत बात है। तो इसी तरह से आप सभी से ये सपोर्ट चाहते हैं कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कूड़ा अपना कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ये देखो जो भी कोई पन्नी में भर के लाया होगा, तो इसमें ये नीम की, बकान की नीम बोली थी, ये गमलों में और खेतों में गिरने के बजाय कोई पन्नी भर के यहीं फेंक गया, उसके बहाने से यो पन्नी की भी राड कट गई। अरे भाई एक ही तिल्ली लगे, और चाहे पूरी ऊंची गठिया हो इतनी बड़ी भी, जरा सी एकदम उसमें ख़त्म होती होती राख बन जाओ उसकी। तो यही है, ज़्यादा कचरा जलाओगे, घने ऊंचे ढेर लग जाएंगे तो कई साल तक धुआं ही धुआं उठता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने अपने घर का कचरा फूंक दोगे तो कोई ज़्यादा धुआं नहीं उठता उसमें, और आपका फ़ायदा भी हो जा। तो यही है जी कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं तो ये समस्या आने वाले टाइम में इतनी भयंकर बन जाएगी कि काबू करनी मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से शरीर में रोग ज़्यादा हो जाते हैं, लीवर बिल्कुल बैठ जाता है, नसों बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर जीवन लीला समाप्ति होती है, उस साल कोई चारा नहीं होता। आप कितने ही एडमिट हो जाओ, कितने ही डॉक्टर को दिखा लो, सब हाथ खड़े कर दें। वही काम तुम धरती का कर रहे। बताओ इस धरती पर रह के इतनी गद्दारी, इतना विश्वासघात धरती के साथ में, क्या अपना कचरा तुम ऐसे फेंक रहे। तो इसे बिल्कुल ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखो। और बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी इस तरह से मत फेंको, अपने घर में ही फूंक फाँक के इसकी छुट्टी करो। बाहर अपने घर का कचरा बाहर मत निकाल लो बिल्कुल भी। यही आप सभी से विनती है जी। वीडियो यहाँ तक की अच्छी लगी होगी, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली।